डियर स्टूडेंट, अगर आपको भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है और क्रॉप करना है। तुरंत 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, राजस्थान बोर्ड का हो या अदर किसी भी बोर्ड का हो, या क्लास 6 से 12 आईआईटी, जेई, नीट या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ के इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए लाइव क्लासेज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में चल रही है। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इस एप्लीकेशन पर पढ़ाई कर रहे हैं। डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित और कक्षा 10 गणित में आपके चैप्टर नंबर 18 है प्रायिकता। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक समझने वाले हैं, उसके बाद में इसके अंदर जितने भी आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं सारे एग्जाम्पल हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको पॉइंट नंबर 1 दे रखा है कि वह घटना जिसका घटित होना क्या है, निश्चित है या संभव है, उसे क्या कहते हैं, निश्चित या संभव घटना कहते हैं, यानी पॉसिबल इवेंट कहते हैं। और इसकी प्रायिकता का मान कितना होता है, 1 होता है। यानी जो निश्चित घटना होती है या संभव घटना होती है उसकी प्रायिकता का मान कितना होता है, 1 होता है। और दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि वह घटना जिसका घटित होना असंभव है या अनिश्चित हो उसे क्या कहते हैं, अनिश्चित घटना या असंभव घटना कहते हैं। और इसकी प्रायिकता का मान कितना होता है, 0 होता है। इसकी प्रायिकता का मान कितना होता है, 0 होता है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि किसी घटना के होने की प्रायिकता, यानी ये होने की प्रायिकता का फार्मूला है जो आपके क्वेश्चन है उनमें आपको लगाना होगा। तो आपको इसमें 2 ही सूत्र याद रखने हैं। ये आपके दूसरा सूत्र है, ये आपके किसी घटना के न होने की प्रायिकता का सूत्र है। ये आपके होने की प्रायिकता का सूत्र है और ये आपके न होने की प्रायिकता का सूत्र है। तो जो होने की प्रायिकता होती है उसको किससे दर्शाते हैं, P कोष्टक E। अब देखिए यहाँ पर P का मतलब क्या है, P का मतलब यहाँ पर प्रायिकता से है और E का मतलब यहाँ पर घटना यानी इवेंट। तो इसका फार्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। यह आपके होने की प्रायिकता का सूत्र होता है। उसके बाद में किसी घटना के न होने की प्रायिकता, तो न होने की प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, PE बार। यहाँ पर बार लगा हुआ है, इसका मतलब न होने की घटना यानी न होने की प्रायिकता। तो इसका जो फार्मूला होता है 1 - PE, यानी यहाँ पर जो PE है इसका मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इसका मतलब है होने की प्रायिकता। यानी 1 में से आपको होने की प्रायिकता घटानी है, 1 में से होने की प्रायिकता घटानी है, तो उसका मान क्या आएगा, आपके न होने की प्रायिकता का मान आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपकी कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 होता है। और ये क्वेश्चन आपके काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 1 नंबर में एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, तो कितना होता है, 1 होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके किसी घटना की प्रायिकता का मान, यानी कोई भी घटना है उसकी प्रायिकता का मान 0 से तो बड़ा होगा और 1 से कम या फिर 1 हो सकता है। यानी प्रायिकता का कोई क्वेश्चन आपको दिया गया है तो उस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 0 से तो बड़ा आएगा और 1 आ सकता है या 1 से कम आ सकता है, लेकिन 1 से ज़्यादा कभी नहीं आएगा। यानी 1 से अधिक है प्रायिकता का मान कभी भी नहीं हो सकता। यानी कोई भी घटना है तो उसकी प्रायिकता का जो मान है वो 0 से तो बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा या 1 भी हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 आपको दिया गया है, यानी उदाहरण नंबर 1 है आपकी बुक का। एक पासे के फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। यानी एक पासा है और उसको फेंकेंगे तो जो सम अंक आएंगे उन सम अंक आने की आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें, स्क्रीन पर आप क्वेश्चन को देख सकते हैं कि एक पासा है और उसको फेंकने पर सम अंक आने की आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो जो कुल परिणाम आते हैं वो कितने आते हैं, यानी एक पासे को फेंकने पर
एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम यानी जो कुल संभावनाएं हैं या कुल परिणाम है वो कितने आते हैं? 6 आते हैं। कितने आते हैं? 6, जो इस प्रकार से हैं 1 2 3 4 5 और 6, यानी 1 से लेकर 6 तक के डिजिट आपको लिखने हैं। अब आपको पूछा क्या क्वेश्चन में, एक पासे के फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है? आपको सम अंक आने की। तो सम अंक कौन कौन से, यानी जो सम संख्या है 2 है 4 है और 6 है। सम संख्या कितनी है? 2 है 4 है 6 है। यानी यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ सम अंक कितने हैं? 2 4 6। और विषम अंक भी आपके 3 हैं, 1 3 5। और सम अंक भी आपके कितने हैं? 3 हैं। ओके, लेकिन आपको सम अंक आने की प्रायिकता पूछी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको लिखना है सम अंक आने की प्रायिकता, सम अंक आने की प्रायिकता। और इसमें होने की प्रायिकता आपको पूछी है, तो होने की प्रायिकता का आपको सूत्र लिखना है। तो होने की प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? पीई बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। अब देखिए पीई बराबर अनुकूल परिणाम कितने हैं, यानी अनुकूल परिणाम कितने हैं? अनुकूल परिणाम क्या होंगे? जो आपको पूछा गया है, यानी सम अंक आने की प्रायिकता पूछी है, तो सम अंक आपके कितने हैं? 2 4 6। कितने हैं? 3 हैं। कितने हैं? 3। और बटे कुल परिणाम कितने हैं? यानी कुल परिणाम 1 2 3 4 5 6। जैसा कि मैंने आप यहाँ पर लिख रखा है 6, तो कुल परिणाम कितने हैं? 6 हैं। अब इनको आप काट भी सकते हैं, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यानी 1/2। 1/2 इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, यानी 1/2। 3 को मैंने इससे काटा है, 3 एकम 3 3 दूना 6, यानी 1/2। तो 1/2 इसकी प्रायिकता का मान आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 दिया गया है आपको कि 2 पासों के फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता। क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 2 पासे हैं और उनको हमें फेंकना है। फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? आपको ध्यान देना है कि एक पासा है, अगर आपके पास एक पासा एक डाइस है, तो उसको एक बार फेंकेंगे तो कुल संभावनाएं, कुल परिणाम कितने आएंगे? 6 आएंगे। अगर पासे हमारे पास 2 हैं, उनको फेंकेंगे तो कुल परिणाम कितने आएंगे? 36 आएंगे। कितने आएंगे? 36। अब देखिए 2 पासों की आपको टेबल बनानी है। 2 पासों की टेबल आपके किस प्रकार से बनेगी? आपको ध्यान देना है 1 2 3 4 5 और 6, ये आपके एक पासा हो गया। और एक पासा आपको इधर बनाना है 1 2 3 4 5 और यहाँ 6। अब देखिए इनको मिलाना है, तो 1 और 1 को मिलाएंगे तो क्या आएगा? 1 1। क्या आएगा? 1 1। और 1 को 2 से मिलाएंगे तो 1 2। और 1 को 3 से मिलाएंगे तो क्या आएगा? 1 3। और 1 को 4 से मिलाएंगे तो 1 4। और 1 को 5 से मिलाएंगे तो 1 5। और 1 को 6 से मिलाएंगे तो क्या आएगा? 1 6। ओके, अब 2 को 1 से मिलाएंगे तो 2 1 आएगा। और 2 को 2 से मिलाएंगे तो 2 2 आएगा। और 2 को 3 से मिलाएंगे तो क्या आएगा? 2 3। और 2 को 4 से मिलाएंगे तो क्या आएगा? 2 4। और 2 को 5 से मिलाएंगे तो क्या आएगा? 2 5। और 2 को 6 से मिलाएंगे 2 6। अब 3 को मिलाना है, 3 1 3 2, यहाँ 3 3 आ जाएगा, यहाँ 3 4 आएगा, यहाँ 3 5 आएगा और यहाँ 3 6 आएगा। अब देखिए 4 को मिलाना है तो 4 1, यहाँ 4 2 आएगा, यहाँ 4 3 आएगा और यहाँ 4 4 आएगा, यहाँ 4 5 आएगा और यहाँ 4 6 आएगा। अब देखिए हमें 5 को मिलाना है तो 5 1 आएगा, उसके बाद में 5 2 आएगा, यहाँ 5 और 3 लिखना है और यहाँ 5 4 लिखना है और यहाँ 5 5 लिखना है और यहाँ 5 6 लिखना है। अब 6 1, यहाँ 6 2 आएगा, यहाँ 6 3 आएगा, यहाँ 6 4 आएगा, यहाँ 6 5 आएगा और यहाँ 6 6 आएगा। अब देखिए करना क्या है हमें? अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता। तो अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता आपको यहाँ लिखना है, अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता, अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता।
इसका मान आपको ज्ञात करना है। ओके, तो अंकों का योग 7, यानी ये जो अंक दे रखे हैं सभी में 2-2 अंक हैं, तो इनको जोड़ के हमें देखना है कि 7 कहाँ पर आ रहा है। तो देखिए 4 और 3 कितने होते हैं, 7 होते हैं, और 2 और 5 कितने होते हैं, 7, 1 और 6 कितने होते हैं, 7, तो 6 और 1 7, 5 2 7, 4 3 7, उसके बाद में 3 4 7 और 2 5 7 और 1 6 7। तो अंकों का योग 7 कहाँ पर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, यानी अनुकूल परिणाम कितने हैं। तो इसके लिए पहले आपको फॉर्मूला लगाना है, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल परिणामों की संख्या, ये फार्मूला लिखना है। उसके बाद में देखिए पीई बराबर अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने हैं, यानी अंकों का योग 7, कौन कौन से जो पेयर बन रहे हैं इनमें किस में आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी 6 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, 6 बार। और कुल परिणाम कितने हैं, यानी एक पासा है उसको एक बार फेंकेंगे तो 6 आएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन में 2 पासे हैं तो उनको फेंकेंगे तो कितने आएंगे, 36। अब जो ये ब्रैकेट में दे रखे इन सारे को आप गिनोगे, इन सभी को गिनोगे तो कितने आएंगे, 36 आएंगे। कितने आएंगे, 36। तो कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं, 36। 6 से इसको कट करेंगे तो 6 एकम 6 और 6 6 36, यानी 1/6। तो इसका आंसर क्या आएगा, आपकी 1/6। ओके, तो ये आपका राइट आंसर आएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 आपको दे रखा है, एक लिप वर्ष में 53 सोमवार आने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। स्क्रीन पर आप क्वेश्चन को देख सकते हैं कि एक लिप वर्ष है और उसमें 53 सोमवार आने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो लिप वर्ष क्या होता है कि लिप वर्ष में कितने दिन होते हैं, यहाँ हम बात करें लिप वर्ष की, तो लिप वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 366 दिन। ओके, अब 52 जो सप्ताह है, 52 सप्ताह तो इसमें पूर्ण होते हैं, 52 सप्ताह तो इसमें क्या होते हैं, 52 पूर्ण सप्ताह होते हैं इसमें। अब देखिए एक सप्ताह में एक सोमवार आएगा, तो 52 सप्ताह में 52 सोमवार तो कन्फर्म है। ओके, लेकिन यहाँ पर 2 दिन शेष बचेंगे। अब 2 दिन शेष कहाँ से बचेंगे, देखिए लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, टोटल 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 366, और एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7। तो 7 को इससे डिवाइड करेंगे, इसे भाग देंगे तो 7 पंजो 35, यहाँ शेष क्या बचेगा, 1, उसके बाद में 6, 7 का भाग 16 में देंगे तो 7 दूनी 14, और यहाँ शेष कितना बचेगा, 2। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 52 जो सप्ताह हैं वो तो पूर्ण है, लेकिन शेष कितने दिन हैं, 2। अब 2 दिनों की जो 7 संभावनाएं हैं वो किस प्रकार से बनेगी वो हमें बनाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो कुल परिणाम तो हमारे पास आ चुके हैं 7। अब 7 दिन की हमें 2 दिन की हमें 7 संभावनाएं बनानी है। तो सोमवार से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ सोमवार मंगलवार, तो एक संभावना तो आपकी क्या बनेगी, सोमवार मंगलवार। उसके बाद में दूसरी आपके बनेगी मंगलवार मंगलवार बुधवार, क्या बनेगी, मंगलवार और बुधवार। तीसरी संभावना क्या बनेगी आपकी, बुधवार और बृहस्पतिवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। उसके बाद में अगली संभावना क्या बनेगी, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। उसके बाद में शुक्रवार और शनिवार, शुक्रवार और शनिवार। उसके बाद में शनिवार और रविवार, शनिवार और रविवार। अगली क्या बनेगी, रविवार और सोमवार, रविवार और सोमवार। तो 7 संभावना आप देख सकते हैं, एक ये है, दूसरी, और यहाँ 3 बुधवार और बृहस्पतिवार, यहाँ पर चौथी संभावना है, यहाँ पर 5वीं संभावना है, और यहाँ पर 6ठी संभावना है, यहाँ पर 7वीं संभावना है। तो आपको फार्मूला लगाना है, पीई बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम हमें देखने हैं, यानी कुल परिणाम तो हमारे पास हैं, कितने हैं कुल परिणाम, यानी 7। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7। तो कुल परिणाम हमारे पास 7 हैं, कुल संभावनाएं हमारे पास 7 हैं, लेकिन अनुकूल परिणाम यानी 53 सोमवार, तो इनमें जो हमने बनाए हैं, जो 2 दिन की हमें जो 7 संभावनाएं बनाई हैं, इनमें हमें सोमवार देखने हैं। तो एक बार तो यहाँ पर आ रहा है और एक बार यहाँ पर आ रहा है,
यानी सोमवार कितने आ रहे हैं टोटल 2, तो इसकी प्रायिकता का मान कितना हो जाएगा 2/7, और ये आपका क्या आएगा आंसर आएगा। उदाहरण नंबर 4 है आपकी 12 टिकटों पर एक एक संख्या 1 से 12 तक लिखी गई है। यदि उनमें से कोई एक टिकट का यादृच्छिक चयन किया गया है, इस पर लिखी हुई संख्या की 2 या 3 के गुणज होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। यानी आपके पास 1 से 12 तक के टिकट हैं, 12 टिकट आपके पास टोटल, और उन पर 1 से लेके 12 तक की संख्याएं हैं वो लिखी हुई हैं, अंकित है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 से 12 तक के नंबर लिखने हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 1 से 12 तक के आपको क्या लिखने हैं, नंबर लिखने हैं। अब आपको प्रायिकता किसकी दी है, यानी कुल परिणाम तो हमारे पास है 12। अब अनुकूल परिणाम हमें निकालने हैं, तो प्रायिकता हमें किसकी पूछी है, 2 या 3 का गुणज आने की, 2 या 3 का गुणज आने की प्रायिकता, 2 या 3 का गुणज आने की प्रायिकता। तो देखिए 2 या 3 का गुणज आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले 2 का गुणज देख लेते हैं, उसके बाद में 3 का। अब गुणज का मतलब क्या होता है, यानी 2 की टेबल में कौन कौन सा नंबर आ रहा है, तो 2 की टेबल में 2 भी आता है, 4 भी आता है, 6 भी आता है, 8 भी आता है, 10 भी आता है और 12 भी आता है। यानी ये नंबर आपके 2 की टेबल में आते हैं। उसके बाद में 3 की टेबल में कौन कौन आते हैं, 3 आता है, 6 आता है और 9 आता है और 12 आता है। जो हमने रेड पेन से लगाए हैं, टिक लगाए हैं, वो नंबर आपको लेने हैं, क्योंकि ये नंबर आपके 2 या 3 की टेबल में आते हैं। जो नंबर आपके 2 या 3 की टेबल में आते हैं वो नंबर आपको लेने हैं। तो वो नंबर कितने हैं आपके, आप इन नंबर को लिख भी सकते हैं, आप इन नंबरों को लिख भी सकते हैं। कौन कौन से नंबर हैं, 2 हैं, 3 हैं, उसके बाद में 4 हैं, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है और 12 है। ये टोटल कितने नंबर हो चुके हैं आपके, 3 और 3 यहाँ 6, 6 2 8, यानी कितने हो चुके हैं, 8 नंबर हैं आपके पास। अब आपको इनकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो सूत्र लगाना होगा पीई बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो ये सूत्र आपको पहले लिखना है, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अब देखिए पीई बराबर अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने हैं, 8 हैं, कितने हैं 8, और कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं 12, कुल परिणाम कितने हैं 12। अब देखिए इसको हम 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 ती 12, 4 ती 12, तो इसका आंसर कितना आएगा आपकी 2/3। तो इसकी प्रायिकता का मान आएगा आपकी 2/3। एग्जाम्पल नंबर 5 दे रखा है आपको कि एक सिक्का है, एक सिक्के को एक बार उछालने पर पट आने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। यानी एक सिक्के को एक बार उछालने पर पट आने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो एक सिक्के को एक बार उछालने पर कुल परिणाम कितने आते हैं, 2 आते हैं। कुल परिणाम आपके पास कितने हैं, 2 हैं। कुल परिणाम बराबर कितने हैं, 2। यानी एक तो हेड आएगा और एक टेल आएगा, यानी एक तो चित आएगा और एक क्या आएगा, पट। अब आपको प्रायिकता किसकी दी है, पट आने की। तो पहले आपको फार्मूला लिखना है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अब अनुकूल परिणाम आपके पास कितने हैं, यानी पट कितने हैं आपके पास, 1 है, और कुल परिणाम कितने हैं, 2। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/2। एग्जाम्पल नंबर 6 दे रखा आपको, एक थैले में एक सफ़ेद गेंद है, एक काली गेंद है और एक लाल गेंद है। यानी एक थैला है हमारे पास और उस थैले में हमें दे रखा है सफ़ेद गेंद। 3 प्रकार की गेंद हमें दे रखी हैं। तो सफ़ेद गेंद हमें कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। उसके बाद में काली गेंद दे रखी है, एक काली गेंद दे रखी है और एक हमें दे रखा है लाल गेंद। तो लाल गेंद भी हमारे पास कितनी है, 1। तो सबसे पहले तो हम करेंगे कुल गेंद, यानी कुल गेंद हमारे पास कितनी है, कुल गेंद। तो कुल गेंद हमारे पास कितनी है, 3। अब हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि लाल गेंद होने की, लाल गेंद
होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। लाल गेंद होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, फार्मूला लिखना है, सूत्र लिखना है। पी बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो कुल परिणाम हमारे पास कितने, यानी कुल गेंद हमारे पास कितनी है, 3। अनुकूल परिणाम किसके लिए देखना है, लाल गेंद, यानी लाल गेंद हमारे पास कितनी है, 1 है। तो इसकी प्रायिकता का मान कितना आएगा, 1/3 आएगा। 7वां क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है, 5 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो कुल परिणाम हमारे पास कितने आएंगे, कुल परिणाम बराबर कितने आएंगे, 6। कुल परिणाम कितने आएंगे, 6, जो इस प्रकार से हैं 1 2 3 4 5 6, यानी 1 से लेके आपको 6 तक के नंबर लिखने हैं। अब हमें प्रायिकता किसकी पूछी है कि 5 से छोटा अंक, 5 से छोटा अंक या 5 से छोटा अंक या उसके बराबर, यानी 5 उसके बराबर। इसमें क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि या तो 5 से छोटा अंक आए या फिर उसके बराबर, यानी 5 आई। तो 5 से छोटे अंक कौन से हैं, तो 5 को भी हमें लेना है क्योंकि इसके बराबर दिखाया है। तो 1 2 3 4 5, तो अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने हैं, 5 है, और कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं, 6। तो इसका आंसर क्या आएगा, 5/6। एग्जाम्पल नंबर 8 आपको दे रखा है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। तो इस पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। यानी कुल पत्तों की संख्या कितनी दे रखी है हमें, गड्डी में कुल पत्तों की संख्या। तो कुल पत्तों की संख्या आप जानते हैं 52, और क्वेश्चन में भी अभी दे रखा है कुल पत्तों की संख्या कितनी दे रखी है, 52। अब हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है बादशाह आने की। प्रायिकता किसकी करनी है, बादशाह आने की। तो देखिए 52 पत्तों की गड्डी में बादशाह कितने होते हैं आपके, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4, यानी 2 तो लाल बादशाह होते हैं और 2 काले बादशाह। अब लाल बादशाह कौन कौन से आते हैं, पान के और ईंट के। बाकी हुक्म का और चीड़ी का जो पत्ता होता है बादशाह का वो काले रंग का होता है, बाकी ईंट और पान के वो लाल रंग के होते हैं। तो बादशाह कितने होते हैं आपके, 4, यानी एक ईंट का, एक पान का, एक हुक्म का और एक चीड़ी का, तो 4 बादशाह होते हैं। तो इसकी प्रायिकता क्या आएगी, पी बराबर, पहले आपको सूत्र लिखना है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने हैं, 4 हैं, और कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं, 52। अब देखिए 4 को इससे कट करेंगे तो 4 का भाग 4 में एक बार, और 4 का भाग 52 में कितनी बार जाएगा, 13 बार। तो इसका आंसर आ चुका है 1/13। एग्जाम्पल नंबर 9 आपको दे रखा है कि 2 खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज का एक मैच खेलते हैं, और यह ज्ञात है कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 4/5 है। तो श्याम के मैच जीतने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। यानी हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी दे रखी है हमें, 4/5, 4/5 दे रखी है। अब हमें ज्ञात करना है श्याम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, श्याम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए मैंने एक फार्मूला आपको बेसिक में बताया था कि पी बार बराबर 1 - पी, ये फार्मूला आपको लगाना है। तो पी बार बराबर 1 - पी का मान कितना दे रखा है, यानी राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है, 4/5। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे पी बार बराबर, इसके बट्टे में कोई नंबर नहीं है तो 1 लिखेंगे, और इसका एलसीएम क्या आएगा, 5। अब 1 का भाग 5 में 5 बार, और 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5, माइनस 5 का भाग 5 में एक बार, 1 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4, यानी 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1, और बटे में क्या है, 5। तो श्याम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता है 1/5 आएगी। तो यह आपका आंसर आएगा 1/5। एग्जाम्पल नंबर 10 आपको दे रखा है कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो कम से कम एक चित आने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। अब देखिए एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो कुल संभावनाएं, कुल परिणाम कितने आते हैं, 2 आते हैं। लेकिन 2 सिक्कों को
या एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो कुल परिणाम कितने आते हैं? 4 आते हैं। यानी एक सिक्के को 2 बार या 2 सिक्कों को 1 बार, सेम बात है। एक सिक्के को 1 बार उछाल दो, एक सिक्के को 2 बार उछाल दो या 2 सिक्कों को 1 बार उछाल दो, तो कुल परिणाम कितने आएंगे? आपके 4 आएंगे। अब देखिए, एक सिक्के को 1 बार उछालेंगे तो परिणाम आएंगे पास, एक तो हेड आएगा और एक आपके पास टेल आएगा। एक सिक्का तो इधर है और एक सिक्का मान लीजिए आपके पास इधर है। अब सिक्के आपके पास कितने हो चुके हैं? 2। अब इनका मिलान करेंगे, एच का एच के साथ करेंगे तो क्या आएगा? एच एच, क्या आएगा? एच एच। और एच का टी के साथ मिलान करेंगे तो क्या आएगा? एच टी। ओके, उसके बाद में टी का एच के साथ मिलान करेंगे तो क्या आएगा? टी एच। और टी का टी के साथ मिलान करेंगे तो क्या आएगा? टी टी। ओके, अब देखिए, अब हमें ज्ञात क्या करना है? कम से कम चित आने की प्रायिकता। अब देखिए, एक तो चित होता है आपकी और एक होता है पट। चित को यानी हेड बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेड, तो इसको एच से दर्शाते हैं। और पट को क्या बोलते हैं? टेल, तो इसको किससे दर्शाते हैं? टी से। तो यहाँ पर हमें चित आने की प्रायिकता पूछी है। प्रायिकता किसकी पूछी है? चित आने की। तो पीई बराबर चित, यानी एच। एच कौन कौन से में आ रहा है? इसमें भी एच, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है। तो चित आने की जो अनुकूल परिणाम है वो कितने हैं? 3 हैं। कितने हैं? 3। और कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास? 4 हैं। तो इसकी प्रायिकता का मान क्या आएगा? 3/4 आएगा। एग्जाम्पल नंबर 11 आपको दे रखा है कि 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 7 आए। जो एग्जाम्पल मैंने 2 का बताया था उसी तरीके से आपको ये एग्जाम्पल नंबर 11 करना है। नंबर भी वही है, यानी अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है? टेबल बनाना है। तो इस प्रकार की आपको एक टेबल बनानी है। एक पासा आपको इधर बनाना है, एक पासा आपको इधर बनाना है। उसके बाद में क्या करना है? मैच। अब देखिए, यहाँ पर कुल जो परिणाम है वो हमारे पास कितने हैं? 36 हैं। कितने हैं? 36। तो हमें अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता इसमें ज्ञात करनी है। अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता, अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए, अंकों का जो योग है सम है वो 7 कहाँ पर आ रहा है? 6 और 1 कितने होते हैं? 7। उसके बाद में 5 और 2 कितने होते हैं? 7। 4 और 3 कितने होते हैं? 7। 3 और 4 ये भी 7 होता है। 2 5 7 होता है और 1 6 कितना होता है? 7। तो अंकों का योग 7 आने के जो अनुकूल परिणाम है 1 है, 2 3 4 5 6। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने हैं? 6 है। पहले आपको सूत्र लिखना है, उसके बाद में अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम 6 हैं और कुल परिणाम कितने हैं? 36। अब इसको काटेंगे तो 6 एकम 6 और 6 6 36। तो इसका आंसर क्या आएगा? आपकी 1/6। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।